घूंघट में फंसी बहू। अंश और कविता एक ही ऑफिस में एक साथ काम किया करते थे और एक दूसरे को बहुत पसंद थी। अंश, आखिर तुम कब अपनी माँ से हमारे रिश्ते के लिए बात करोगी? तुम इसी तरह से डरते रहे तो हम कैसे साथ रह पाएंगे? कविता, थोड़ा सा टाइम और दे दो ना। माँ को पटाना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हारी फैमिली तो मान गई, बस एक बार मेरी माँ मान जाए। तुम हमेशा यही कहते हो। जब तक हिम्मत नहीं करोगे तब तक बात कैसे बढ़ेगी? एक बार हिम्मत करके तो देखो। ठीक है, मैं आज ही जाकर माँ से बात करूँगा। आप खुश? इस तरह से अंश कविता को विश्वास दिला देता है और घर जाकर अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, पर अंश की हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो अपनी माँ से कुछ बात करे। कैसे बात करूँ माँ से, कैसे शुरुआत करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंश अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसकी एक पड़ोसन कमला उसके यहाँ शक्कर मांगने आ जाती है। अरे कमला बहन, मेरे घर अचानक से मेहमान आ गए हैं। शक्कर खत्म हो गई है, थोड़ी सी शक्कर दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस अभी देती हूँ। कमला किचन से शक्कर लेकर अपनी पड़ोसन को देती है, साथ में थोड़ी सी उससे बातें भी करने लगती है। पता है कमला बहन, वो जो कोमल है ना, उसका बेटा लव मैरिज करके आया है और उसकी जो बहू आई है ना, राम राम राम, कितनी मॉडल जैसी है। वो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। मैं अभी उसी के घर गई थी शक्कर मांगने। मजाल है कि उसकी बहू ने शक्कर का एक दाना भी दिया। अच्छा, ऐसा भी क्या बोला उसने? अब क्या ही बताऊं, बड़ी ही बदतमीज बहू लेकर आया है। बेचारी कोमल का क्या होगा। बात तो सही है, लड़का अपनी पसंद से बीवी लेकर आया है तो जाहिर सी बात है ना, मॉडल ही लेकर आया होगा। अब मॉडल के अंदर भला कहाँ संस्कार और गुण होते हैं। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मुझे तो अपने बेटे से पूरी उम्मीद है कि वो मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगा और मेरे घर में एक अच्छी और संस्कारी बहू आएगी। सही कह रही हो भाई, लव मैरिज करने पर ऐसी ही बहू घर में आती है, इसलिए मैं तो लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो पर्दे में रहे। अपनी माँ की और पड़ोसन की ऐसी बातें सुनकर अब अंश अपनी माँ से कविता के बारे में बात नहीं कर पाता। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कविता के फोर्स करने पर आखिरकार अंश अपनी माँ से बात करने की ठान ही लेता है। माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोल बेटा, क्या बात करनी है? माँ, आपको नहीं लगता कि मैं बड़ा हो गया हूँ? अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो फिक्र मत कर, मैं सभी रिश्तेदार और पंडित से कह दूंगी तेरे लिए कोई संस्कारी लड़की देख ले। अगर शादी मेरी हो रही है तो लड़की भी मेरी पसंद की होनी चाहिए ना माँ? यह बात भी सही है बेटा। अगर तुमने कोई लड़की पसंद करी है तो मुझे उस लड़की से मिलवा दे। मैं उस लड़की को देखूंगी, परखूंगी और अगर मुझे लगेगा कि लड़की संस्कारी है, उसमें कोई खोट नहीं है, तो मैं रिश्ते के लिए राज़ी हो जाऊंगी। क्योंकि बेटा, मुझे अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो पर्दे में रहे। इतना बोलकर कमला वहाँ से चली जाती है। हाँ, अब तो अंश की मुसीबत और बढ़ जाती है। अरे बढ़ती भी क्यों नहीं, कमला को ऐसी बहू चाहिए जो सूट साड़ी में रहे, पर कविता तो जींस टॉप वाली थी। अब अगले दिन अंश कविता से मिलता है और सारी बात उसे बताता है। अंश, अब हम क्या करें? देखो, मेरे पास तो एक आइडिया है। क्यों ना मैं तुम्हारी मुलाकात माँ से घूंघट में करवाऊँ? तुम्हें घूंघट में देखकर माँ खुश हो जाएगी और तुम्हें संस्कारी समझेगी। क्या? घूंघट में? पर मैं घूंघट में कैसे रहूंगी? अरे कविता, कुछ दिन की तो बात है, माँ को बस खुश करना है। कविता अंश की बात मान जाती है और बहुत जल्द अंश कविता को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ कविता सूट सलवार डालकर घूंघट में होती है। घूंघट में अपनी होने वाली बहू को देखकर कमला जी तो खुश हो जाती है। मैंने जैसी बहू सोची थी, मेरे बेटे ने बिल्कुल वैसी ही लड़की पसंद करी है अपने लिए। संस्कार तो साफ साफ दिख रहे हैं। माँ जी, ये सारे रीति रिवाज तो पुराने ज़माने की परंपरा है, मैं तो बस उन्हें ही निभा रही हूँ। और वैसे भी बूढ़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के रीति रिवाज बनाए होंगे। माँ, मैंने कहा था ना, कविता बहुत अच्छी और संस्कारी है। अब आप बताइए कि आपको मेरी पसंद कैसी लगी? अरे बेटा, तेरी पसंद लाखों में एक है। इस तरह कमला कविता को पसंद कर लेती है और बहुत जल्द कविता और अंश की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी अंश के कहने पर कविता घूंघट में रहती है ताकि उसकी सास उससे खुश रह सके।
हाय ये घूंघट, आखिर कब मुझे इस घूंघट से छुटकारा मिलेगा? अरे बहू, तो घूंघट में रहकर किचन में काम कर रही है। किचन में घूंघट हटा ले बेटा, यहाँ कोई नहीं है। पर माँ जी, बहू का घूंघट तो उसका गहना श्रृंगार होता है। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे इतनी अच्छी बहू दी। ऐसी बहू तो मैं दिया लेकर भी खोजती तो भी ना मिलती मुझे। इतना बोलकर कमला वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं, पर अब भी कविता अपनी सास को खुश करने में लगी रहती। ऐसे ही एक दिन कमला की पड़ोसन एक बार फिर उससे शक्कर मांगने के लिए आती है। कमला बहन, मेरे घर शक्कर खत्म हो गई है और घर में अचानक से रिश्तेदार आ गए हैं, थोड़ी सी शक्कर दे दो। आंटी जी, आप बस यहीं रुकिए, मैं अभी शक्कर लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कविता शक्कर लेने के लिए किचन में जाती है और उसी समय कमला बाहर आती है। कमला, तेरे घर में ये घूंघट वाली लड़की कौन है? अरे यही तो है मेरी बहू कविता। कहा था ना मैंने, मेरा बेटा मेरे लिए संस्कारी बहू लेकर आएगा। सच में कमला, तेरे तो भाग्य खुल गए ऐसी बहू पाकर। भला आज के ज़माने में कौन सी लड़की घूंघट में रहती है? अरे मीनू को जानती हो ना? अरे उसकी बहू तो गांव से है, पर फिर भी वो घूंघट में नहीं रहती। एक बार फिर कमला की पड़ोसन कमला से दूसरे घर की बात करने लगती है। तभी कविता शक्कर लेकर बाहर आती है। आंटी जी, आपकी शक्कर। अरे बहन, मुझे दूसरों के घरों से क्या मतलब, मेरा घर सही रहे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सही कहा बहन तुमने। अच्छा, चलती हूँ मैं। इतना बोलकर कमला की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और कमला अपनी बहू पर और भी ज़्यादा गर्व करने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर घूंघट से परेशान कविता की हालत ख़राब होने लगी थी। इसलिए रात को जब अंश घर आता है तो वो अंश से इस बारे में बात करती है। अंश, मैं इस घूंघट से परेशान हो चुकी हूँ, मेरा दम घुटता है, कुछ करो ना ताकि मुझे इस घूंघट से छुटकारा मिल सके। कविता, बस कुछ दिन और माँ को इसी तरह से खुश रखो और घूंघट का नाटक बनाए रखो। मैं कुछ करता हूँ ताकि जल्द से जल्द तुम्हें इस घूंघट से छुटकारा मिल सके। बेचारी कविता अपनी सास को खुश करने में घूंघट से परेशान हो चुकी थी। एक तरफ तो उसका दिल करता था कि घूंघट हटाकर साफ साफ अपनी सास से सारी बात कह दे, पर वो अंश से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो घूंघट का सहारा लेती है। वहीं दूसरी ओर अभी के समय में अपनी बहू को घूंघट में देखकर कमला जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहू, मैं जानती हूँ कि बहुओं को घूंघट में रहना चाहिए, पर अब ज़माना बदल चुका है और मैं इतनी भी पुराने ख्यालातों की नहीं हूँ जो अपनी बहू को घूंघट में रखूँ। पर माँ, आप ही तो चाहती थी कि आपको ऐसी बहू मिले जो पर्दे में रहे। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे ना ना बहू, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। और अंश बेटा, बहू को पर्दे में रखने का मतलब ये नहीं कि उसे घूंघट में रखा जाए। मुझे संस्कारी बहू चाहिए थी, घूंघट में रहने वाली बहू नहीं। इसलिए बहू, तू अपना ये घूंघट हटा सकती है। मैं तो बस ऐसी बहू चाहती हूँ जो मेरे घर की इज्जत बनी रहे। इस तरह से कविता अपनी सास का दिल जीत लेती है और बहुत जल्द कमला कविता का घूंघट हटवा देती है, जिसके बाद आराम से कविता अपने ससुराल में बिना घूंघट के रहती है।